धन्यवाद। भाई संचालक भीमराव जी, करुणा के सागर महात्मा बुद्ध को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बाबा साहब को नमन करता हूँ। साथियों, आज यह भीमसेना का जो वार्षिक अधिवेशन कहें या वार्षिक उत्सव कहें या स्थापना दिवस कहें, कुछ भी कहें, आज 1 वर्ष पूरा कर रहे हैं। तो यह जो समिति है, यह समिति इन्होंने दलित, शोषित, पिछड़े सबके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए यह जो समिति बनी है, तो समिति का यह उद्देश्य चाहे बाद में कुछ भी हो, लेकिन आपको यहाँ जन जन तक अपनी आवाज़ को, कोई भी कहीं भी दिक्कत में रहता है, परेशान है, तो आप वहाँ पे खड़े हों और जो संघर्ष करें, क्योंकि शक्ति जो है संगठित होने में है। जहाँ 10 लोग जाएंगे, चाहे एसडीएम कहीं भी जाएंगे, थाने या कहीं पर भी है, तो आपकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि संगठन के माध्यम से ही आप अपनी बात रख सकते हैं। आज हम लोग यहाँ बोल रहे हैं, कुछ भी है, यह बाबा साहब की देन है, मान्यवर कांशीराम की देन है। कांशीराम ने एक नारा दिया था, नारा हम बोलते भी हैं कि कांशीराम की नेक कमाई, तुमने सोती कौम जगाई। तो हम लोग, बाबा साहब ने संविधान लिख जरूर दिया था, लेकिन उसका अमल नहीं हो रहा था, और अमल तो कराया सही बात, सही रूप में मान्यवर कांशीराम साहब ने। आज हम लोग बोलने के लिए जो तैयार हैं, बोलने के लिए मंच पर खड़े हो रहे हैं, तो संविधान में अधिकार बाबा साहब ने दिया, लेकिन उसको क्रियान्वयन मान्यवर कांशीराम ने उसे लागू करा। महिलाओं का आज महिला दिवस है। महिलाओं को अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा, न्याय, अभिव्यक्ति, सारे अधिकार बाबा साहब ने संविधान में लिख जरूर दिया था। क्योंकि प्रस्तावना अभी आप लोगों को मिली हुई है, प्रस्तावना को पढ़िए तो संविधान की सारी बातें उन्होंने प्रस्तावना में ही लिख दिया है। ये प्रस्तावना बाबा साहब का मूल है, सारी संविधान की निचोड़ उसमें है। तो आज अब समय बहुत कम है, ज़्यादा बोलना भी कुछ नहीं है, सिर्फ इतना करिए कि आप लोग सब अपने बच्चों को पढ़ाइए। पहले नारा जरूर लगता था कि शिक्षा होगी एक समान, चाहे निर्धन हो या धनवान, लेकिन आज यह चीज़ें नहीं हैं। जब तक आपके पास पैसा नहीं है, आप शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, और जब तक आप नंबर 1 पर नहीं रहेंगे, आपको कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा क्योंकि आप अपनी पूंजी जितना भी आप कमाते हैं, सबसे पहले बच्चों को पढ़ाने पर खर्च करिए। अगर बच्चे बन गए तो आपने बहुत बड़ी पूंजी तैयार कर ली। घर द्वार, खेत जमीन या तो लोग बाद में खरीद ही लेते हैं, लेकिन अगर बच्चे बन गए तो सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि इसीलिए लोग कमाते भी हैं। इसलिए हम व्यवहारिक बातें कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें बताना था, लेकिन अब उस बताने का समय भी नहीं है, और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। जय के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में सशक्त नमन करते हुए उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि। यहाँ उपस्थित मंचासीन सभी अधिकारीगण तथा हमारे मीडिया प्रभारी, हमारी सुरक्षा में उपस्थित हमारे